नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 5 अगस्त गुजर गया, लेकिन इतिहास में इस तारीख के निशान हमेशा गहरे रहेंगे। किसी के लिए ये एक विजय घोष था, तो किसी ने कहा कि ये एक दस्तक है हिंदूवादी भारत की। किसी ने कहा कि इस तारीख ने संविधान की आत्मा ही बदल दी। इन विचारों और सवालों पर बरसों तक बहुत कुछ लिखा जाएगा, कहा जाएगा और सुना जाएगा। हो सकता है जो कुछ कहा जाए उसमें तल्खी हो, कड़वाहट हो, अंतहीन वाद विवाद हो, लेकिन ये मौका सिर्फ वाद विवाद का नहीं है। इस मौके पर अतीत के कुछ ऐसे पन्नों को भी पलटा जाना चाहिए जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और 64 कलाओं के महारथी भगवान श्री कृष्ण भी, लेकिन उनको गुनगुनाने वाले हिंदू ही नहीं बल्कि इस्लाम को मानने वाले भी हैं। अपने धर्म को मानते हुए दूसरे धर्मों के भगवानों, पैगंबरों और गुरुओं के बारे में लिखने पढ़ने की रवायत ने हिंदुस्तान को दुनिया की बेहतरीन संस्कृतियों के ऊंचे दर्जे तक पहुंचाया। आज मैं इतिहास के ऐसे ही कुछ पन्ने पलटूंगी और आपको भगवान की भक्ति के उस पहलू को दिखाऊंगी जिसमें धर्म आड़े नहीं आता। संगीत, कला, साहित्य ने धर्म की दीवारें गिराकर अपने रब से मोहब्बत के नए नए रास्ते निकाले। भक्ति आंदोलन हो या सूफी रवायत, सदियों पहले से ही हिंदुस्तान की सरजमी में मोहब्बत, मजहब की दीवारें तोड़ चुकी थी। भगवान कृष्ण की लीलाएं हो या फिर राम कथा, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे कलंदर जन्मे कि हिंदू मुस्लिम का फर्क करना मुश्किल हो गया। बावजूद इसके 1947 में मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ, फिर भी इल्म की दुनिया में भक्ति की लौ जलती रही। बॉलीवुड ने इसे बखूबी जिंदा रखा। जहां एक मुस्लिम शायर की कलम से निकले कलाम भजन बनकर दिल की गहराइयों में उतरे, तो मुस्लिम फनकारों के सुरों से निकले भजनों ने मंदिरों में भक्ति का रस घोला। उन भजनों को पर्दे पर उतारने वाले कलाकार भी अक्सर मुस्लिम ही थे। ये इत्तेफाक नहीं था, ये कोई मजबूरी भी नहीं थी। ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों से जुड़ने की फितरत थी, जिसे सैकड़ों साल की तहजीब ने पाला पोसा था। मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गयो रे, मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ रोम रोम में बसने वाले राम, ओ पालनहारे। पहला भजन शकील बदायूनी ने लिखा है और नौशाद ने कंपोज किया है। दोनों मुसलमान हैं। दूसरा और तीसरा साहिर लुधियानवी ने लिखा है, जिनका असली नाम है अब्दुल हई। चौथा जावेद अख्तर ने लिखा है। 1968 में आई फिल्म नील कमल के लिए उर्दू साहित्यकार साहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। साहिर लुधियानवी का यह गीत भजन के तौर पर मंदिरों और कीर्तन में अक्सर सुनाई देता है। मोहम्मद रफी का गाया प्रसिद्ध भजन मन तड़पत हरि दर्शन को आज भी हम सबके कानों में गूंजता है। हम भूल जाते हैं कि वो किसी मुसलमान गायक द्वारा गाया गया है और उन्होंने उसे पूरी श्रद्धा, उतनी ही निष्ठा, उतनी ही आस्था से गाया है। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन देवी के भजन, गणेश जी के भजन, कृष्ण और राधा की आराधना कितने मनोयोग से गाते हैं, कितने मनोयोग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। पंडित जसराज जब गाते हैं मेरो अल्लाह मेहरबान, तो उनकी तल्लीनता में हम सब तल्लीन हो जाते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण को समर्पित कई लोकप्रिय भजन मुस्लिम गीतकारों ने लिखा। राम और कृष्ण के प्रेम को अपने शब्दों के जरिए ऐसे उतारा जिससे उनके भाव आम लोगों की होठों पर आ गए। बड़ी तादाद में हिंदुओं ने अपनी राम भक्ति और कृष्ण से प्रेम प्रदर्शन के लिए उनके भजनों को जरिया बनाया। उर्दू अदब के हस्ताक्षर माने जाने वाले शकील बदायूनी ने भक्ति का ऐसा रस घोला जिसमें मजहब की दीवार अदृश्य हो गई।
साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा के लिए शकील बदायूनी की कलम से निकला मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सकल काज, विनती करत हूँ रखियो लाज। जितने भी फेमस भजन हैं हमारे हिंदुस्तानी फिल्मों के, मधुबन में राधिका नाचे, कोहिनूर, फिल्म में दिलीप कुमार है, लिखने वाला शकील बदायूनी है, म्यूजिक नौशाद की है ना। तो ये सब ऐसा मिला जुला प्रोडक्शंस होते थे कि उसमें कभी कोई एहसास किसी को था ही नहीं कि किसी हिंदू को आप लिखवा रहे हो। महाभारत बी आर चोपड़ा ने बनाई थी अभी सीरियल, डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले किसका था? राही मासूम रजा। साहित्यकारों ने राम और कृष्ण में एक ऐसा चरित्र देखा जो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हों। हिंदुस्तान की सर्वे भवंतु सुखिनः की भावना के आगे बढ़ते हैं, जहां कर्म ही धर्म है। लगान जावेद अख्तर ने ऐसे खूबसूरत भजन लिखे, आमिर खान ने उसको पर्दे पर उतारा, और बहुत सारी आपको मिसाल मिल जाएंगी। बिस्मिल्लाह खान ने पूरा जीवन गुजार दिया बनारस के मंदिरों में शहनाई बजाते बजाते, कभी किसी ने बिस्मिल्लाह खान का धर्म नहीं पूछा। तो ये सब चीज़ें हमारे देश में नहीं थी। यह हिंदुस्तान का साझा धर्म ही है, जिसमें रामायण धारावाहिक में बशीर खान अंगद की भूमिका निभाते हैं, श्री राम का गुणगान करते हैं। सभा माझपन कर पद रोपा। तो असलम खान समुद्र देवता से लेकर ऋषि, वानर और राक्षस जैसे दर्जनों किरदारों में दिखे। इसमें अवश्य मेरा दोष है। बॉलीवुड से टेलीविजन पर दिखाए गए सीरियलों में हिंदू और मुस्लिम का फर्क घुल गया। यही वजह है कि रामायण हो या महाभारत, जितनी शिद्दत से हिंदुस्तान में देखा गया, उतना ही पाकिस्तान में भी लोकप्रिय रहा। जब कभी आप भारत की कहानी लिखने बैठेंगे तो राम को किनारे रख के तो लिख नहीं पाएंगे। तो राम पर जो हक है वो सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान का नहीं, हिंदुस्तान का है। अगर आप इस मिट्टी की पैदाइश हैं तो आपको राम पर अभिमान होना ही चाहिए। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में दशहरे में रामलीला होती है, जिसमें से कई रामलीलाओं में मुस्लिम परिवार हिस्सा लेते हैं। लखनऊ में बख्शी का तालाब इलाके की रामलीला हिंदू मुस्लिम एकता की गजब मिसाल है। इस रामलीला में रामायण के खास किरदारों की भूमिका मुसलमान ही निभाते हैं। तो बरेली के इलियास भी अपनी शायरी के जरिए श्री राम का गुणगान करते नहीं थकते हैं। चौपाई है उसमें रामचरित में के रावण रथी बिरथ रघुबीरा देख विभीषण भय अधीरा। तो मैंने उर्दू में कहा है कि सवारी रथ की है लंकेश आया जंग लड़ने को, सवारी रथ की है लंकेश आया जंग लड़ने को, विभीषण रो के बोले जंग का अंजाम क्या होगा। वो रथ पर है मेरे भगवान स्वामी आप हैं पैदल, दशा नाजुक में ऐसे वक्त में श्री राम क्या होगा। तो श्री राम ने कहा कि विभीषण मेरे दोस्त, वो अधर्म के रथ पर है, मैं धर्म के रथ पर हूँ। कहा श्री राम ने घबराया ना मेरे सखा सुनिए, मेरे इस धर्म रूपी रथ में है सच्चाई के पहिए। धुरी संतोष की इसमें परोपकार की छतरी, दहल जाएगी जिसको देख के लंकेश की नगरी। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में इसी तरह घुली मिली संस्कृति आपसी रिश्तों की डोर मजबूत करती रही है। फिल्मी दुनिया ने कभी धर्म की परवाह नहीं की, लेकिन बदले जमाने में लगता है कि वो धर्म से थोड़ा दूरी बनाकर चलने लगी है। वैसे ये दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। इल्म न तो बंदिशों को बर्दाश्त करता है और ना ही एक दायरे में बंद कर रह सकता है। अयोध्या के आसपास के इलाकों में जन्मे तमाम मुस्लिम शायर ये साबित कर चुके हैं। अवध में राम कथाओं के करीब 300 उर्दू तर्जुमे किए गए। हर तर्जुमे में एक अलग स्टाइल थी, एक अलग संदेश था। गंगा जमुनी तहजीब के मशहूर शायर मीर अनीस और दबीर की शैली में राम कथा के लेखन का चलन शुरू हो गया था। यह हिंदुस्तान की मजहबी खूबसूरती ही है कि 1860 में जब मुंशी जगन्नाथ लाल खुश्तर ने रामायण का उर्दू में तर्जुमा किया तो उसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की। श्री राम हिंदू कथा के मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श नायक हैं।
तो फारसी और उर्दू में भी राम उतने ही लोकप्रिय हैं। फारसी में भी राम ने जगह बनाई। राम कर्दन लोकप्रिय है, यानी ऐसा चरित्र जो किसी को अपना बना लेता है। मध्यकाल में फारसी साहित्यकारों ने भी राम को अपना बना लिया। राम के चरित्र में अपने समाज का कल्याण देखा। श्री राम में वो आदर्श देखा जो उनके समाज को बेहतरी की ओर ले जाए। इसलिए फारसी भाषा में कई रामायण आई। माना जाता है कि मुगल सम्राट अकबर के दौर में वाल्मीकि रामायण का फारसी में पद्मानुवाद हुआ, तो शाहजहां के दौर में रामायण फौजी नाम से गद्यानुवाद हुआ। तुलसीदास ने राम पर लिखा, लेकिन उसी दौर में रहीम ने भी राम की बात की। रहीमन विपदा आ पड़ी टेढ़े दो काम, सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले न राम। अकबर एक मुसलमान बादशाह के दरबार में बैठकर एक मुसलमान कवि राम की बात कर रहा है। तो राम कभी किसी एक मजहब के थे ही नहीं। त्रेता युग में मुसलमान तो थे नहीं, लेकिन जो लोग थे जिनको बराबरी का दर्जा हासिल नहीं था, राम सबके साथ खड़े नजर आए। केवट को राम ने मान दिया, शबरी के जूठे बेर राम ने खाए। उन दिनों स्त्री को भी अक्सर भेदभाव का शिकार होना पड़ता था, तो अहिल्या को उनकी मर्यादा राम ने लौटाई। अकबर ने हिंदुस्तान के जनमानस में श्री राम के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझा। इसीलिए अकबर ने राम सीता के निशान वाली मोहरें चलवाई। मुगल सुल्तानों में सबसे कट्टर माने जाने वाले औरंगजेब के जमाने में चंद्रभान बेदिल ने फारसी में पद्मानुवाद किया। तजुर्माए रामायण और अन्य रामायणों की रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर हुई। तो जहांगीर के शासनकाल में मुल्ला मसीह ने मसीही रामायण नाम से एक रचना की। 5000 छद्मों वाली इस रामायण को सन 1888 में प्रकाशित भी किया गया था। उर्दू में राम के चरित्र के सरल भाषा में रखने की शुरुआत हुई। जगन्नाथ खुश्तर की रामायण खुश्तर, मुंशी शंकर दयाल फरहत का रामायण मंजूम, बांके बिहारी लाल बहार की रामायण बहार और सूरज नारायण मेह का रामायण मेह सामने आई। 1860 में प्रकाशित रामायण के उर्दू अनुवाद की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18 साल में 16 संस्करण प्रकाशित करने पड़े। इस परंपरा को उर्दू लेखकों और शायरों ने आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ रस्म में शामिल था। हम इतने बड़े छोटे से थे, रायबरेली में रहते थे, तो राम राम चाचा, राम राम चाचा, राम राम। तो हम लोगों के लिए तो मतलब राम बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि जैसे राम हमारे परिवार के हों या हम राम के परिवार के हों। तो उसमें शायरी का मामला भी यही था कि जितने भी जो बम्बई में फिल्में बनती थी या जो भी थे, तो ये कहा जाता था कि अगर हमने भी जब शेर कहे, हमने गज़लें कहीं, हमने भी भजन कहे कि सीता जी के साथ मिलेंगे जब भी मिलेंगे राम, या गम से लक्ष्मण की तरह भाई का रिश्ता है मेरा, मुझको जंगल में अकेला नहीं रहने देता। तो ये अगर आप उर्दू शायरी कर रहे हैं ख़ास तौर से, और उसमें आप अगर हिंदू कल्चर को लेकर नहीं आते हैं, हिंदू मैथोलॉजी को लेकर नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी शायरी कमज़ोर है। तुलसीदास के मित्र अब्दुल रहीम खाने खाना ने रामचरितमानस को हिंदुओं के लिए ही नहीं, मुसलमानों के लिए भी आदर्श बताया। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुअन को वेद सम जमनहि प्रगट कुरान। रहीम ने भी राम पर कई कविताएं लिखी। 14वीं सदी में हिंदुस्तान की कविता में भक्ति काल का उदय होता है। इसी के आसपास सूफीवाद स्थापित होता है। भक्ति आंदोलन शुरू से एक लोकतांत्रिक आंदोलन रहा, जिनके आराध्य और आदर्श हिंदू मान्यताओं के अवतार थे, लेकिन भक्ति आंदोलन कभी तंग दायरे में सीमित नहीं रहा। खुश्तर की रामायण, बेताब बरेलवी की रामायण, उल्फत की रामायण, रहमत की रामायण, ये एक लंबा कारवां है। आज भी उत्तर भारत में कई जगहों पर रामलीला के दौरान भैरवी, मालकौंस, दरबारी बिहाग और जय जयवंती राग में उर्दू में लिखी बंदिशें गाई जाती हैं। ये सब उस तहजीब की देन है जिसमें उर्दू मुसलमान नहीं है और हिंदी हिंदू नहीं। ये वो तहजीब है जिसमें भगवान राम की कहानी लिखते हुए द्वारका प्रसाद उफक राम के वनवास के बाद अयोध्या के दर्द को इस तरह बयां करते हैं
कि अयोध्या को मातम सारा कर दिया, भरत को कदम से जुदा कर दिया, यानी पूरी अयोध्या को गम में डुबा दिया और भरत को भगवान राम के चरणों से अलग कर दिया। ऐसे तमाम अदीबों की बदौलत उर्दू समझने वाले लाखों करोड़ों लोग बड़ी आसानी से राम की कथा से वाकिफ हो गए, मगर फिर भी अयोध्या के नाम पर फासलों की फसलें बोई गईं और फसाद के फल तोड़े गए। भक्ति काल और सूफीवाद में संगम में कृष्ण ने हिंदू मुस्लिम का भेद मिटा दिया। हिंदू उर्दू का किनारा टूटने लगा। सूफीवाद ईश्वर और भक्त का रिश्ता प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते में बदलने लगा। हिंदू मान्यताओं के अवतार फारसी साहित्यकारों के नए आदर्श बनने लगे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाया अमीर खुसरो ने। उनकी रचना छाप तिलक सब छीन ली रे मुंह से नैन मिलाई के, इसमें कृष्ण का नाम कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसके भाव चीख चीख कर कहते हैं कि यह कृष्ण को समर्पित है। अमीर खुसरो, रसखान, ज़ीर अकबरबादी जैसे मुस्लिम साहित्यकारों ने कृष्ण स्तुति के जरिए हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच पुल बनाने की कोशिश की। हिंदू मैथोलॉजी इतनी बड़ी है और इतनी खूबसूरत है कि उसके बहुत से, जैसे भगवान राम प्रतीक हैं फर्माबरदारी के ओबीडियंसी के, कि बाप ने कह दिया तो जंगल चले गए। वरना आप ये सोचिए कि ये आज की तारीख में बाप अगर कमरे से निकलने को बोले तो वो बाप को निकाल देते हैं। तो आज की तारीख से लेकर हजारों बरस से एक प्रतीक है कि साहब होना चाहिए फर्माबरदार, तो भगवान राम की तरह होना चाहिए। एक राम उर्दू में एक पूरी रामलीला रची गई। प्रयागराज के कुछ, आज प्रयागराज कहना पड़ रहा है, इलाहाबाद के का ग्रुप है, उन्होंने वो बनाया। उसमें उसको जो लिखा है, उस पूरे प्ले को वो लिखा है दानिश इकबाल ने, जो हमारे बड़े थिएटर एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली के जामिया में पढ़ाते भी हैं। उसका जो डायरेक्शन है वो मुजम्मिल मलिक करके एक हैं, जो हबीब तनवीर के स्टूडेंट हैं। हबीब तनवीर हमारे देश के सबसे बड़े रंगकर्मी कहे जाते थे, उनके स्टूडेंट हैं। तो ये उर्दू में रामलीला खेली गई, सारे डायलॉग्स उर्दू में। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये उर्दू में कैसा लगेगा? ले भाई ये राम कुछ संस्कृत में थोड़ी बोलते थे, वो तो अवधी ज़बान थी। तो राम की जो असली ज़बान है वो तो तुलसीदास ने बोली है, वाल्मीकि ने तो संस्कृत में बोला। भक्ति काल के कबीर, नामदेव जैसे साहित्यकारों ने निर्विकार पूजा को महत्व दिया। मुस्लिम कवियों पर गोविंद यानी कृष्ण का असर साफ साफ दिखता है। भागवत पुराण का फारसी में तर्जुमा करने वाले रसखान की कृष्ण कल्पना में साफ साफ ब्रज भाषा झलकती है। तो नज़ीर अकबरबादी का कृष्ण प्रेम भी रसखान के कृष्ण प्रेम के करीब दिखता है। फैजाबाद से लखनऊ आकर बसे नवाबों के आखिरी वारिस वाजिद अली शाह कृष्ण के दीवाने थे। 1843 में वाजिद अली शाह ने राधा कृष्ण पर एक नाटक करवाया था, जिसके बाद इतिहासकार रोजी लेवेलिन जोन्स अपनी किताब द लास्ट किंग ऑफ इंडिया में लिखती हैं, वाजिद अली शाह पहले मुसलमान हुए जिन्होंने राधा कृष्ण के नाटक का निर्देशन किया था। वाजिद अली शाह कृष्ण से इतने प्रभावित थे कि उनके कई नामों में से एक कन्हैया भी था। जो कलाकार है, जो लिखने वाला है, जो राइटर है, आर्टिस्ट है, पोएट है, उसको वो धर्म नहीं देखता है, वो देखता है क्या चीज़ उसको इंस्पायर करती है, क्या चीज़ उसको कुछ नया कहने की प्रेरणा देती है ना। उसमें वो उस अपने कैरेक्टर का धर्म नहीं देखता है। तो उसको उससे कृष्ण से मतलब नहीं है, राम से मतलब नहीं है, उसको उनसे प्रेरणा चाहिए। वो प्रेरणा के स्रोत है, क्या उनका धर्म है, इसका कवि से, लिखने वाले से, प्रोज लिखने वाला हो या गद्य लिखने वाला हो या पद्य लिखने वाला हो, वो उसमें नहीं जाता है। वाजिद अली शाह के बाद अवध में अंग्रेज आ गए। हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कब्जा हो गया था। अपनी बांटो और राज करो नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने साहित्य के जरिए हिंदुस्तान के लोगों के जहन में जहर भरना शुरू कर दिया। उन्होंने बताना शुरू किया कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों अलग कौमें हैं।
इसके लिए अंग्रेजों ने कभी गंगा जमुनी तहजीब की शानदार मिसाल रही अयोध्या को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पिछले 500 साल का इतिहास गहराई से पढ़ा जाए तो ये समझ में आता है कि बंटवारा धर्म ने नहीं किया बल्कि राजनीति ने किया। एक धर्म वालों ने दूसरे धर्म को समझने की कोशिश की, उसे अपने शब्दों में बयां करने का काम भी किया, लेकिन राजकाज चलाने वालों ने जब भी खुद को कमजोर पाया, धर्म को हथियार में बदल दिया। यहां फिर से ये याद दिलाना जरूरी है कि इकबाल ने भगवान राम को इमामे हिंद कहा था। जी हां, वही अल्लामा इकबाल जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को अलग देश बनाने की पेशकश की थी और फिर पाकिस्तान के लिए लड़ने वाले मौलाना जफर अली खान ने भी कहा, नश्के तहजीब ए हुनूद अब भी नुमाया है अगर, तो वो सीता से हैं, लक्ष्मण से हैं और राम से हैं। यानी हिंद की तहजीब की निशानियां सीता से हैं, लक्ष्मण से हैं और राम से हैं। श्री राम हिंदुस्तान के जनमानस के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो एक आदर्श राजा, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई, एक आदर्श मित्र, हर भूमिका में एक बहुत ऊंचा मानदंड रखते हैं। इसलिए मुस्लिम साहित्यकारों ने राम के चरित्र में समाज का सार्वभौम विकास देखा। हमने जब संस्कृत की रामायण पढ़ी तो उसमें हमने ये देखा कि उसमें और ज्यादा खूबसूरत वर्णन किया गया भगवान राम का। उसमें हमने एक वाकया पढ़ा था कि दो बंदरियां पेड़ पे बैठी हुई हैं और वो आपस में बात करती हैं कि ये भगवान राम भी अजीब हैं। तो सीता जी पे मर गए, सीता जी से इश्क करने लगे। कह लेंगे हाँ बताओ, उनके तो दुम भी नहीं है। तो कह लेंगे हाँ बताओ, उनके तो दुम भी नहीं है। कह लेंगे उनके तो बाल भी नहीं है। कह लेंगे हाँ बताओ, हम लोग हैं सुंदर, हम लोगों के तो बाल भी होते हैं। तो कहने वाले ये मालूम हुआ कि नहीं, सुंदरता का मेयार जो है वो अपने अपने मिजाज के मुताबिक होता है। अल्लामा इकबाल जैसे उर्दू के शायर ने श्री राम को हिंदू धर्म का प्रतीक न मानकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में देखा। श्री राम पर इकबाल ने कविता 1908 में लिखी। तब वो जर्मनी में अध्यात्म और दर्शन की पढ़ाई कर रहे थे। हिंदुस्तानी सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से बेहतर बता रहे थे। ये वही इकबाल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अलग मुल्क बनाने का विचार दिया, लेकिन इकबाल जैसा धार्मिक मुसलमान ये लिखने में जरा भी हिचकता कि राम भारतीय सभ्यता से जुड़े हैं, ना कि किसी धर्म से। इसलिए इकबाल लिखते हैं, लबरेज है शराबे हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी है खित्ताए मगरिब के रामे हिंद। इकबाल हिंद के प्याला को सत्य से भरा बताते हैं, तो पश्चिम के दार्शनिकों को श्री राम का विस्तार, श्री राम को अहले नजर और इमामे हिंद कहते हैं। अपनी कविता में वो लिखते हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिंद। एजाज उस चरागे हिदायत का है यही, रोशन तर अज सहर है जमाने में शामे हिंद। इकबाल की नजर में श्री राम का आदर्श सारे हिंदुस्तान को सच्चाई और नेकी का रास्ता दिखा रहा है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है राम के लिए। राम को उन्होंने बादशाह कहा, राम को उन्होंने सरताज कहा, और ये इसलिए कहा क्योंकि वो राम की दरअसल जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो भूमिका है, जो उनके व्यक्तित्व की जो अलग अलग छटाएं हैं, जो आभाएं हैं, वो देवत्व से भी परे जाके एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे बादशाह, एक ऐसे सरताज की भूमिका जो लोगों के लिए अपने व्यक्तित्व से, अपने आचरण से लोगों के अंदर एक प्रेरणा जगाने का काम करते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रभु श्री राम के तिलक लगे हुए मस्तक पर घृणा और द्वेष का दाग लगे। मैं बार बार एक साझी संस्कृति की बात क्यों करता हूं? इसलिए कि आने वाली दुनिया को अगर जीने लायक बनाए रखना है तो हमें हर उस चीज को संभाल के रखना होगा जो खूबसूरत है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो हमें डिफाइन करती है, जिसकी वजह से हम हैं और जिसके दम पर 6 बिलियन से भी ज्यादा आबादी वाली इस दुनिया में सर ऊंचा करके हम खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं। उस दौर के मशहूर पाकिस्तानी लेखक, कवि और तर्जुमाकार रहे मौलाना जफर अली खान ने हिंदुस्तान की तहजीब की निशानियां श्री राम, सीता और लक्ष्मण में देखी।
उन्होंने लिखा, नक्श तहजीब खुनूद अभी नुमाया है अगर, वो तो सीता से है, लक्ष्मण से है और राम से है। ये उर्दू साहित्यकारों का मिजाज था जो श्री राम के चरित्र में अपना नायक खोजते थे। तो मशहूर शायर रहबर जौनपुरी भी राम के कई गुणों का बखान करते हुए लिखते हैं, रस्मो रिवाज राम से आरी है शार पसंद, रावण की नीतियों के पुजारी हैं शार पसंद। मतलब जो शैतान को पसंद करते हैं वो श्री राम की परंपराओं से दूर रहते हैं और रावण की परंपराओं को मानते हैं। मुस्लिम साहित्यकार कहते हैं कि श्री राम के शांति प्रिय स्वभाव, विनम्रता और सच्चाई जैसे गुणों की वजह से हिंदुस्तान राम पर गर्व करता है। मियां गालिब आगरा में जन्मे और दिल्ली में पनपे, लेकिन उन्हें रूहानी सुकून मिला तो बनारस जाकर। गालिब ने बनारस की याद में फारसी में 108 मिसरे लिखे और इसका नाम रखा चिरागे दैर, यानी मंदिर का दिया। यह है हिंदुस्तान की आबो हवा का असर। हिंदुओं की आध्यात्मिक नगरी काशी के बारे में गालिब ने लिखा कि अगर सूरज इसके दरो दीवार के ऊपर से नहीं गुजरता तो वो इतना रोशन और ताबनाक यानी तेजस्वी नहीं होता। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।